कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर हमला हुआ है। यह हमला ड्रोन या फिर मिसाइल के जरिए किया गया। कुवैत ने इसका इल्जाम ईरान के ऊपर लगाया है। हमला कोई छोटा नहीं था, काफी बड़ा था। टर्मिनल 1 वो टर्मिनल है जहां से यात्री इधर से उधर जाते हैं। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय की मौत हो गई है, 63 लोग घायल हैं। सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। यह हमला किसने किया और क्यों किया, अभी भी पूरी तरह से इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुवैत ने सीधा इल्जाम ईरान के ऊपर लगाया है कि ईरान के ड्रोन ने हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को निशाना बनाया। पिछले 10-15 दिनों में कुवैत के ऊपर काफी सारे हमले हुए हैं और कुवैत ने हर हमले का इल्जाम ईरान के ऊपर ही लगाया है। आखिर कुवैत को ईरान इतना निशाना क्यों बना रहा है? दरअसल पूरा मामला यह है कि कुवैत के अंदर भी अमेरिका के कई सारे ठिकाने बने हुए हैं। अमेरिका की सेना की आवाजाही कुवैत के अंदर बहुत ज्यादा रहती है। ईरान के ऊपर हाल ही में कुछ हमले हुए जिसका इल्जाम ईरान ने कुवैत के ऊपर लगाया कि कुवैत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अमेरिका अपने ठिकानों से ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। उसी का जवाब देते हुए ईरान ने कुवैत के कई सारे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुवैत के ये जो हमला हुआ है, इस हमले को लेकर ईरान ने कहा कि देखिए, हमने ये हमला नहीं किया है, हमारी मिसाइल या फिर ड्रोन ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर जाकर हमला नहीं किया है, बल्कि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल से कुवैत की टर्मिनल 1 को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी थी, ड्रोन अटैक किए थे। हमारी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी जो पैट्रियट डिफेंस मिसाइल छोड़ी, वो निशाना चूक गई और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर गिरी, जिसकी वजह से कुवैत को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कुवैत ईरान के ऊपर हमले का इल्जाम लगा रहा है। ईरान कह रहा है कि हमने हमला नहीं किया, बल्कि हम तो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमला कर रहे थे। अमेरिका ने हमारे हमले को रोकने की कोशिश की, उनकी पैट्रियट मिसाइल में एक एरर आया और उसके बाद वो मिसाइल कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर जाकर गिरती है, जिससे वहां पर नुकसान होता है। ईरान ने यह जो दावा किया कि हमने हमला नहीं किया, इसको लेकर अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा कि देखिए, हमने सारी चीजों की जांच कर ली है, हमारी कोई भी पैट्रियट मिसाइल कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाकर नहीं गिरी। यह सरासर ईरान का झूठ है। ईरान के ड्रोन ने ही कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है। यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देना चाहता हूं। हो सकता है कि ईरान ने जानबूझकर इस एयरपोर्ट को निशाना बनाया हो, क्योंकि कुवैत अपने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल ना सिर्फ यात्रियों के लिए करता है, बल्कि अमेरिका के सैन्य विमान भी कुवैत के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट यह है कि 3 अमेरिका के बड़े सैन्य विमान कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। हो सकता है कि इसी वजह से ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया हो, क्योंकि कुवैत अपने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल ना सिर्फ यात्रियों के आने जाने के लिए करता है, बल्कि अमेरिका की सेना के लिए भी कुवैत अपने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता है। लगातार अमेरिका की सेना के विमान इस एयरपोर्ट पर उतरते हैं। शायद हो सकता है कि ईरान ने हमला करके यही मैसेज देने की कोशिश की हो कि आप जो अमेरिका की सेना को अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पनाह दे रहे हो, ये पनाह देना बंद कर दो। कहीं ना कहीं यह हमला किया तो ईरान की तरफ से ही गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कोई सबूत पुख्ता वाले सामने नहीं आ पाए हैं। तो लगातार ईरान इस वक्त कुवैत के अंदर अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में कुवैत से ही काफी सारे हमले ईरान के ऊपर अमेरिका ने किए हैं। कुवैत काफी एक्टिव है। सबकी नजर में सऊदी अरब रहता है, यूएई रहता है, लेकिन कुवैत भी एक ऐसा छुपा हुआ ईरान का दुश्मन है जो कहीं ना कहीं अमेरिका को पनाह देकर ईरान के ऊपर हमले करवा रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई। खबरें ऐसी हैं कि लेबनान के बॉर्डर पर एक बार फिर से सीज फायर के लिए दोनों पक्ष राजी हो चुके हैं। अपनी पिछली रिपोर्ट्स में आप लोगों को बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर काफी ज्यादा झड़पें भी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक करार दिया। अब इस पूरे मामले पर जब मीडिया ने ट्रंप से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नेतन्याहू से नाराज था, लेकिन लेबनान के साथ जो वो लगातार संघर्ष बढ़ा रहे थे, मैं उससे थोड़ा परेशान था। एक टाइम पर मैंने उनसे कहा कि बीबी, हमें इसे रोकना होगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने काफी जोर देकर कहा कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते काफी अटूट है और काफी मजबूत हैं। ट्रंप और नेतन्याहू भले ही दुनिया के सामने अपनी दोस्ती की मिसालें पेश करते हो, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों, ये दोनों नेता अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े नेता मानते हैं। अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से किलसते भी होंगे। एप्स्टीन फाइल शायद इन दोनों नेताओं के बीच एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। एप्स्टीन फाइल के नीचे कहीं ना कहीं नेता लोग दबे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लेकर एक और बात बोली
कि इजराइल को हमारी जरूरत थी, हमारे बिना वो ये नहीं कर सकते थे, वे इनके आसपास भी नहीं पहुंच सकते थे, उन्हें हमारी जरूरत थी और उन्होंने हमारी मदद ली। ट्रंप अब दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मदद के बिना इजराइल ईरान का कुछ नहीं कर सकता। दोनों नेता अपने आप को दुनिया के सामने जीता हुआ और बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों बहुत बुरी तरह से इस जंग के दौरान पिट चुके हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना चाहते थे, ईरान के यूरेनियम को हासिल करना चाहते थे, लेकिन अभी तक हाथ कुछ नहीं लगा है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि ईरान 10 परमाणु हथियार बना सकता है, लेकिन अभी तक लोकेशन का पता ही नहीं है कि आखिर ये यूरेनियम रखा कहां पर है। इस्पाहान में रखा है, नतांज में रखा है या फोर्डो में रखा है, पता ही नहीं है अमेरिका इजराइल को इस बात का कि आखिर ईरान ने अपने यूरेनियम को कहां पर छिपा कर रखा है। बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही हैं कि हम यूरेनियम की खोज करेंगे, अपनी सेना को उतार कर यूरेनियम लेकर आएंगे, लेकिन पहले लोकेशन का तो पता लगाएं, कहां रखा है ईरान ने, इनको पता ही नहीं है। इनकी खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं ईरान के अंदर। ईरान के यूरेनियम को हासिल करने के लिए ये अब से नहीं, ये सालों साल से मिशन चला रहे हैं। इनकी खुफिया एजेंसियां, इनके एजेंट ईरान के अंदर एक्टिव हैं, लेकिन इस बात का पता लगा ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर यूरेनियम रखा कहां है। और इनकी एजेंसियां इस बात का भी पता नहीं लगा पा रही हैं कि आखिर मुज्तबा खामनेई कहां है। दरअसल खबर ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुज्तबा खामनेई से एक बार मुलाकात करने की इच्छा जताई है। मुज्तबा खामनेई को लेकर कहा कि मैं उनसे एक बार मुलाकात करना चाहता हूं और परमाणु मामले पर उनसे मुलाकात करके बातचीत करूंगा। मुज्तबा खामनेई को लेकर अब तक अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां ऐसे दावे कर रही थी कि वो तो जिंदा ही नहीं है, और जिंदा हैं तो वो कोमा में पहुंच चुके हैं, वो कोई फैसला नहीं ले सकते। लास्ट वीडियो में आपको बताया, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ना सिर्फ वो जिंदा हैं, बल्कि बड़े बड़े फैसले भी वो ईरान को चलाने के लिए ले रहे हैं। मुज्तबा खामनेई की भी ये लोग तलाश नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर वो कहां पर हैं। तो कहे कि ये खुफिया एजेंसियां हैं, इनकी मीडिया ने अपनी खुफिया एजेंसियों का डर पूरी दुनिया के दिल में बैठा रखा है। हमने औकात देख ली है इनकी खुफिया एजेंसियों की, कितनी औकात है, कितनी खुफिया जानकारी इनकी खुफिया एजेंसियां निकाल कर ला सकती हैं। अरे गाजा के अंदर हमास की सुरंगों को ये लोग नहीं ढूंढ पाए, 2-2.5 साल जंग चलने के बाद इनकी खुफिया एजेंसियां एक भी अपने बंधक का पता नहीं लगा पाई, तो काहे की खुफिया एजेंसियां। ईरान के अंदर जो नेता मारे गए हैं वो कोई अपने घर में मौजूद था, कोई अपने बेटी के घर पर था, कोई अपने ससुराल में था, सब लोग खुलेआम घूम रहे थे, जिसको टारगेट करके अमेरिका इजराइल ने मारा है। मुज्तबा खामनेई अंडरग्राउंड है, लेकिन उनका पता इनकी खुफिया एजेंसियां नहीं निकाल पा रही हैं। तो काहे की खुफिया एजेंसियां, पूरी दुनिया को मिलकर ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, और दुनिया बेवकूफ अब तक बनती चली आई थी, लेकिन अब दुनिया को असली हकीकत पता चल चुकी है कि किसके पास कितनी ताकत है। कोई किसी से कम है ही नहीं। ईरान ने इन लोगों के साथ लड़ाई करके पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं जवाब देने लायक तो बना दिया है। अब दुनिया इनकी धमकियों से इतनी आसानी से डरेगी नहीं। फिलहाल लेबनान के बॉर्डर पर सीजफायर की बातें तो लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन हमले भी लगातार इजराइल की तरफ से होते रहते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अगर लेबनान को निशाना बनाया जाता है तो हमारी सेनाएं इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। लेबनान को निशाना बनाकर किया गया कोई भी हमला गंभीर परिणाम देगा और एक पूरे पैमाने पर युद्ध को जन्म देगा। अमेरिका के साथ बातचीत टूटी नहीं है, लेकिन बातचीत में कोई तेजी भी नहीं आई है। ईरान लंबे टाइम तक युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है। हमारे पास ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्षमताएं मौजूद हैं। युद्ध से पहले के मुकाबले हमारी सैन्य ताकत काफी बेहतर है। युद्ध का आखिर दुश्मन के हाथों में नहीं है और ना ही कभी होगा। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें अब्बास अराक्ची की तरफ से बोली गई हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान पूरी तरह से इन लोगों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा, पिछली रिपोर्ट में भी ये बात बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप अब पहले वाली जंग ईरान के साथ दोबारा से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास अब उस तरह के हथियार नहीं बचे हैं जिस तरह के हथियार जंग के शुरू होने से पहले थे। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।